बच्चों चलिए प्रश्न देखते हैं। निम्न में से अलैंगिक जननीय संरचनाएं हैं, कोनिडिया, कलिका, जेम्यूल, उपरोक्त सभी। तो सबसे पहले देखेंगे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। पहले वो जानेंगे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। हमें बताना है अलैंगिक जननीय संरचना के बारे में। अलैंगिक जननीय संरचना ऐसी संरचनाएं जो कि अलैंगिक जनन में भाग लेती है। अलैंगिक जनन में भाग लेती हैं ऐसी संरचनाओं को अलैंगिक जननीय संरचना कहते हैं। ठीक है, ऐसी संरचना, ऐसे जीव जिनमें अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन क्या होता है? जीव के शरीर की किसी संरचना, शरीर ठीक से लिख लेंगे, जीव के शरीर की किसी संरचना, ठीक है, किसी भाग या किसी अंग के द्वारा क्या हो जाना? उसकी संतति का निर्माण होना, हो जाना। यह प्रक्रिया अलैंगिक जनन कहलाती है। यहाँ पे दो जीवों की आवश्यकता नहीं होती है, एक ही जीव के द्वारा संतति उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि उदाहरण ले सकते हैं कोनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन, ठीक है। उसके बाद कलिकाओं के द्वारा अलैंगिक जनन होता है, ठीक है, कलिका के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। उसके बाद जेम्यूल के द्वारा अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। और अमीबा में उसके संपूर्ण शरीर दो भाग में बंटकर अलैंगिक जनन द्वारा दो संतति उत्पन्न करता है। तो कोनिडिया द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है वो होता है पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन होता है। कलिका द्वारा हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है और जेम्यूल के द्वारा अलैंगिक जनन होता है स्पंज में, ठीक है। तो उपरोक्त सभी वाला विकल्प हम सही करेंगे क्योंकि सभी अलैंगिक जननीय संरचनाएं होती है। तो विकल्प डी हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।